और अब एक ऐसी खबर जो जनहित की है, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने का सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि अब भावनाओं का समय नहीं है और बल्कि सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई जरूरी है। 2024 में करीब 37 लाख लोग डॉग बाइट के शिकार हुए, जिनमें से खासकर बच्चे शामिल थे, बच्चे भी, बुजुर्ग भी शामिल थे, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम सहित पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द पकड़कर पुनर्वास के लिए शेल्टर होम बनाने का बड़ा निर्देश दिया। पकड़े गए कुत्तों को फिर से सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। लेकिन इस मामले में आपको बता दें कि राजनीति भी तेज हो गई है। आवारा कुत्तों पर एससी के निर्देश पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया है, अब कुत्तों को हटाना समाधान नहीं है, क्रूरता हटाना समाधान है, ये राहुल गांधी का कहना है। नसबंदी, वैक्सीन, देखभाल से हल मुमकिन है, जन सुरक्षा और पशु कल्याण साथ चल सकते हैं, ये राहुल गांधी ने पोस्ट किया है, ये एक्स पर पोस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया उसको लेकर पोस्ट किया गया है कि पुनर्वास इसका समाधान नहीं है, इस पूरे मामले पर कार्रवाई करनी होगी, जन सुरक्षा और पशु कल्याण एक साथ चलना चाहिए। और आइए अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या टिप्पणी की और क्या आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। पहले तो ये जानिए, उसके बाद फिर आपको बताते हैं किसने क्या कहा। आवारा आतंक के खिलाफ एक बड़ा निर्देश है, एक बड़ा आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। अब समय भावनाओं का नहीं है बल्कि सख्त कार्रवाई करने का है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि सड़कों से आवारा कुत्तों को पूरी तरह हटाना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सबसे अहम है। इस मामले पर 8 हफ्तों में पर्याप्त स्टाफ सीसीटीवी के साथ डॉग शेल्टर बनाए, ये निर्देश दिया गया है, आदेश है। और 6 हफ्तों में 5000 कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू किया जाए बाकायदा एक कैंपेन के जरिए। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम यानी एनसीआर का जो इलाका है, यहां से पकड़े गए कुत्तों का रिकॉर्ड रखें कि कितने कुत्तों को पकड़ा गया और शेल्टर होम में डाला गया। 1 हफ्ते में डॉग बाइट और रेबीज के लिए हेल्पलाइन बनाए कि अचानक से ऐसा होता है तो फिर क्या करेगा कोई। 4 घंटे में कार्रवाई करके कुत्तों को नसबंदी के बाद न छोड़ें, ये कहा गया है। रेबीज वैक्सीन का पूरा स्टॉक और उपलब्धता की रिपोर्ट भी दी जानी चाहिए, ये भी कहा गया है। तो ये बड़ा आदेश है और एक बिंदु, एक पॉइंट इस आदेश के हम आपको तक पहुंचा रहे हैं। और आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी स्टेटमेंट दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और पालन होगा। हमारा मकसद है दिल्ली की जनता को राहत देना, योजना बनाकर समस्या का हल किया जाएगा। माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे और दिल्ली की जनता को बड़ा लाभ हम लगातार देने वाले हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को आपने सुना और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर में डॉग बाइट के मामले कितनी बड़ी चुनौती है। और दिल्ली में इस साल 26,334 डॉग बाइट के केसेस सामने आए। नोएडा की बात करें तो इस साल 73,000 से ज्यादा डॉग बाइट के केसेस दर्ज किए गए। गुरुग्राम में इस साल 6,000 से ज्यादा आवारा कुत्तों के लोग शिकार बने और फरीदाबाद में रोजाना 100 से ज्यादा डॉग बाइट के केसेस रोज सामने आ रहे हैं। तो ये चिंता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश बड़ा है, जिसको लेकर पालन होना चाहिए। कई जगह पर एक बहुत बड़ी चुनौती है।